स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी पांच ही चिंता रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसमें मैंने लिखा है कि आओ उड़ान भरें। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर खुद उड़ान नहीं भरता, वो उड़ान भरवाता है। आहा, सेम फोर एक पहले वीडियो जो है कि हाउ टू मेक करियर इन स्पेस या हाउ टू मेक करियर इन एयर, हवा में करियर कैसे बनाएं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जो फील्ड है एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का, फाइटर का, स्पेस जो क्राफ्ट है, शटल क्राफ्ट है, उनका उसमें करियर कैसे बनाएं। एंड यहाँ पे ये चार मोहतरमाएं हैं, चारों आपको एक जैसी लग रही होगी एंड शायद ये एक जैसी है भी। तो इसमें जो मैं आपको बता दूं कि ये है एरोनॉटिकल इंजीनियर। एरोनॉटिकल इंजीनियर, दिस इज एरोस्पेस इंजीनियर, जिसको स्पेस इंजीनियर भी बोलते हैं। दिस इज एस्ट्रोनोमर, जिसको बोलते हैं स्पेस साइंटिस्ट। एंड दिस इज एस्ट्रोनॉट, जिसको बोलते हैं स्पेस ट्रैवलर। राइट, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, एस्ट्रोनॉमर या स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट और स्पेस ट्रेवलर। चारों एक जैसी लगती है, एक जैसे नाम लगते हैं, एक जैसा काम होता नहीं है। चारों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वो देख सकते हैं। आज मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, पर्टिकुलर इसकी। बाकी 1 2 3 की आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि एरोनॉटिकल इंजीनियर का किसी एक विद्यार्थी को क्यों सोचना चाहिए। नंबर 2 की कौन से कॉलेज बेस्ट है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, किस विद्यार्थी को सोचना चाहिए, किसको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन किस प्रकार की जरूरत रहती है, कैसा आपका पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिवेशन फैक्टर एंड जो एवरीथिंग, कहाँ से करना चाहिए, बाहर से, इंडिया से, इंडिया में कौन से बेस्ट कॉलेज है, कौन सी बेस्ट डिग्री इसमें अवेलेबल है और इसका काम क्या रहता है। सो एरोनॉटिकल इंजीनियर का सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वो इंजीनियर है जो काम करते हैं एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का या फाइटर जेट। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से यू आर गोइंग टू मुंबई एरोप्लेन में। सो इस एरोप्लेन को बनाने के पीछे जिस इंजीनियर का हाथ होता है उसको बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर। उसके जो सिस्टम्स बनाने हैं एंड उसको जो मेंटेनेंस का काम है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, तो ये है एरोनॉटिकल इंजीनियर। फाइटर जेट है वो भी इन्हीं का काम है। सबसे पहली बात कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोचा ही क्यों जाए जब आपके पास सिविल इंजीनियर का ऑप्शन मौजूद है, जब आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर का ऑप्शन मौजूद है, जब आपके पास केमिकल इंजीनियर का, जब आपके पास कंप्यूटर साइंस का, जब आपके पास इलेक्ट्रिकल का, जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, जब आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जब आपके पास मशीन लर्निंग का एंड ऐसे ही पचासों ऑप्शन जब इंजीनियरिंग में मौजूद है, तो वाई टू थिंक फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सो पहला इसका जो कारण है कि ये थोड़ा लीक से हटके, अगर आप फैसिनेटेड हैं मशीन्स के बारे में, अगर आप फैसिनेटेड है कि कैसे एक एरोप्लेन, कैसे इतनी भारी मशीन हवा में उड़ती है, तो उस प्रकार का फैसिनेशन, उस प्रकार का पैशन अगर आपका है, लीक से हटके अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द गुड ब्रांच, एरोनॉटिकल इंजीनियर फॉर इंजीनियर। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि फ्लाइंग मशीन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सोच सकते हैं। एंड तीसरा है फॉरेन असाइनमेंट्स के लिए, अगर आप बढ़िया कॉलेज से एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर पास आउट है, तो देयर आर नंबर ऑफ फॉरेन एमएनसीज जो कि इस बिजनेस में है, जैसे कि एयरबस एंड उस प्रकार के दसों ऐसी बड़ी कंपनियां होंगी जो कि अच्छे एरोनॉटिकल इंजीनियर की तलाश में है विद ए वेरी वेरी हाई पैकेज। सो अगर फॉरेन असाइनमेंट का आपका मन है तो आप इसका सोच सकते हैं। सो ये हुआ बात कि सोचना ही क्यों है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अब इसमें जो बेसिक अगर अपने बात करते हैं कि प्लेसमेंट एंड सैलरी। जैसे प्लेसमेंट के बारे में मैंने पहले आपको एक चीज बताया कि ये वो है जो कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स,
एंड फाइटर जेट के बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस इत्यादि इत्यादि चीजों में काम करते हैं। सो प्लेसमेंट एंड अगर सैलरी की बात करते हैं तो प्लेसमेंट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, जैसे डिफेंस सर्विस बिकॉज ऑफ फाइटर जेट, गवर्नमेंट की जो रिसर्च लैब है जैसे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो, जीटीआरई गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट वगैरह वगैरह। सो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। देन कॉमर्शियल एयरलाइन जैसे मैंने बताया कि इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया, स्पाइस जेट वगैरह वगैरह अपनी फ्लाइट की मेंटेनेंस के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं। देन प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो कि मेनली एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग में ये शामिल है, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, बोइंग, एयरबस, प्रैट विटनी, टाटा एरोस्पेस, डिफेंस महिंद्रा एरोस्पेस वगैरह वगैरह। सो ये वो कंपनीज है जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर को फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस हायर करते हैं। देन डीजीसीए जो कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का डायरेक्टरेट है फॉर कंट्रोलिंग एंटायर एयर स्पेस, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। देन एयरपोर्ट डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रोन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग। कुल मिलाकर ये जो चीजें हैं जो कि एरोप्लेन से रिलेटेड है, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है, फाइटर जेट से रिलेटेड है। अब ये इनिशियल अगर सैलरी की बात करते हैं तो जस्ट पास आउट को लगभग आप बोल सकते हैं कि 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए महीना की, 10 से 15 लाख रुपए एनुअल जो सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। एंड प्राइवेट के अंदर वो आपकी क्षमता पे निर्भर करता है, आपके प्लेसमेंट पे निर्भर करता है, आपके कॉलेज पे निर्भर करता है और आपके नॉलेज पे निर्भर करता है। सो ये मैंने लिखा है कि आप अगर बहुत बढ़िया कॉलेज से एंड बहुत शानदार नॉलेज के साथ पास आउट हैं तो आपको हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा मिले। अब अगर इसमें बात करते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है एंड बेस्ट कॉलेज, तो एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो जी मेंस, जी एडवांस, दिस इज मणिपाल जो माहे एकेडमी है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उसके लिए मेट, वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपको बैचलर डिग्री देते हैं। सो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, देन एएमई सेट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इन चीज़ों की डिटेल आप जब भी गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। फॉर पीसीएम एंड नॉन पीसीएम, जैसे एएमई सेट का ये खास बात है कि अगर आप नॉन पीसीएम स्टूडेंट हैं, अगर आप मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होल्डर हैं, आपने बायोलॉजी लिया था नीट करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, मीनवाइल आपका मन नहीं है इस चीज़ में, तो आप इंजीनियरिंग की ये ब्रांच जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है उसके बारे में सोच सकते हैं थ्रू एएमसी सेट। अब आए बेस्ट कॉलेज, दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलोर, दिस इज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियर। उसके बाद जो MIT अन्ना मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अन्ना जो कि तमिलनाडु में स्थित है। देन IIST बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, आई थिंक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियर। अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो MET नोएडा में काफ़ी बढ़िया तरीके से, एंड माही मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ये मैंने 6 या 7 जो अच्छे कॉलेज हैं उनके नाम लिखे हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे कॉलेज हैं जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री देते हैं। लेकिन अगर आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, तो आई विल लाइक कन्विंस यू कि आप बेस्ट से ही करें। सो ये बात किया। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे आपने बताया कि कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, एरोनॉटिकल इंजीनियर इज ऑल्सो इंजीनियर, एंड इंजीनियरिंग करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की जरूरत है। लेकिन AMC मैट जो मैंने बताया था कि AME सेट, सॉरी AME सेट में आप अगर PCB है तो भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सो दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ वी विल टॉक who should think of, अगर फिटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो किसको ये सोचना चाहिए कि कौन कौन करे। एप्टीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, आपका नॉलेज कैसा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है, एक तो टेक्निकली ही और सी इज साउंड एंड हैविंग मैथमेटिकल, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एप्टीट्यूड। अगर आपका मैथ में दिमाग चलता है
अगर आपका टेक्नोलॉजी में दिमाग चलता है, अगर आपका किसी चीज़ को नए तरीके से देखने में दिमाग चलता है, तो ये फील्ड आपके लिए है। देन ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइनिंग वगैरह होता है वो होता है कंप्यूटर के ऊपर। सो आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ से कोडिंग और इन टर्म्स ऑफ से प्रोडक्टिविटी एंगल से आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। देन ही और शी शुड हैव क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमेशा आपको उसमें कुछ इनोवेशन डालना पड़ेगा। सो ये इनोवेटिव जो थिंकिंग है वो आप में अगर होगा तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए फिट कैंडिडेट है। देन गिव अटेंशन टू एवरी माइन्यूट डिटेल्स। He or she should have a strong awareness of safety issues you are dealing with life. He or she should be good in both verbal and written communication. He or she should keep himself or herself up to date with the technical development. ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको हर बार खुद को अपडेट करना होगा। He or she should have the ability to work under pressure and deadlines. And last, an aeronautical engineer should be physically fit and must have a normal color vision. So उसको किसी भी प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस या वैसी चीज नहीं होना चाहिए। कुल मिला के जिसका मैथमेटिकल, एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकल जिसका माइंडसेट है, जिसका एटीट्यूड है, तो ही और सी कैन थिंक ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में बात करेंगे कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग का या एस्ट्रोनॉमी या स्पेस साइंटिस्ट का या एस्ट्रोनॉट या जिसको स्पेस ट्रेवलर बोलते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड करते रहिए मेहनत, सपने देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरा नाम है मनीष। थैंक यू।